हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के बारे में। सीटेट क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा रहता है, सीटेट होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और सीटेट क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब और सीटेट का पेपर कब होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सीटेट पास करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सीटेट का फुल फॉर्म है। अब इसके आगे हम लोग जानें तो ये है हमारा सीटेट क्यों ज़रूरी है, ये प्रश्न आपका रहता है। तो सीटेट जो है आपका इसलिए ज़रूरी होता है कि जो भी भर्तियां आती हैं, ठीक है, जो भी भर्तियां आती हैं उनके लिए जैसे टेट हमारी स्टेट में रहता है, उसी तरह से सेंट्रल में जो है केंद्र में, ठीक है, हमारा सीटेट रहता है। ठीक है, सीटेट यहाँ पे यूपी टेट जो होता है हमारा उत्तर प्रदेश टेट, या फिर बीपीएससी बिहार, ऐसे करके ये रीट वगैरह ये जो पेपर होते हैं उसी तरह से हमारा सीटेट का पेपर होता है। और सीटेट का पेपर जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सेंट्रल। अब सीटेट किस लिए ज़रूरी है, तो सीटेट जो है टीचर बनने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग टीचर की जो है परीक्षाएं देते हैं। ठीक है, टीचर का टेस्ट लिया जाता है सीटेट में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है सीटेट का पेपर कब होगा। तो सीटेट का पेपर जो है कब होगा इस बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सीटेट पास करने का तरीका क्या है, तो सीटेट पास करने का तरीका क्या है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं सीटेट में कितने पेपर होते हैं। तो सीटेट में जो है 2 पेपर होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सीटेट में कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। सीटेट में 2 पेपर तो होते हैं, अब आपको ध्यान रखना है। सीटेट में फर्स्ट पेपर होता है प्राइमरी के लिए, पेपर 1 बोलते हैं प्राइमरी, जिसमें आप टीचर बनते हो फर्स्ट से लेकर 5th क्लास के, यानी 1 से 5 तक के टीचर बनते हो। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के, जैसे हम प्राइमरी बोलते हैं या प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं। अगर सीटेट का पेपर अगर आप दे रहे हैं तब आपके पेपर में जो सब्जेक्ट रहेंगे उनके बारे में डिस्कस करें तो क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं। फर्स्ट पेपर में आपके जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं उसमें पहला रहता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास जो होता है अपने डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, बाल विकास, तो वही बाल विकास जो है यहाँ पे होता है, बस थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है, मतलब क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं और जो क्वेश्चनों की संख्या होती है वो 30 रहते हैं। ये 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसके लिए 30 अंक दिए जाते हैं, यानी एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलता है हर एक प्रश्न पे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 30 अंक रहते हैं। प्रथम भाषा आप यहाँ पे सेकंड रहता है प्रथम भाषा का, तो प्रथम भाषा में आप हिंदी इंग्लिश कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस और जो भी भाषा आप चूज़ करते हैं लेते हैं उसके 30 प्रश्न रहते हैं और 30 मार्क्स के रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा में आप अगर आपने यहाँ पे हिंदी ली हुई है तो आप इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू इनमें से कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश ले रखी है तो हिंदी, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से द्वितीय भाषा में कोई एक ले सकते हैं। 30 नंबर के प्रश्न यहाँ भी पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाते हैं द्वितीय भाषा से, जो भी आप भाषा सेलेक्ट लेते हैं उससे। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट गणित का। तो गणित के जो प्रश्न होते हैं उनको यहाँ पे आपको हल करना होता है। कुछ पैडागॉजी वाले होते हैं, कुछ प्रश्न आपके जो है डीएलएड में पढ़े हुए या फिर 1 to 5th तक के होते हैं। ठीक है, और 6 to 8 तक का आपको सिलेबस याद रखना है। इसके लिए अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं तब आपको फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक का जो है आपको सिलेबस ध्यान में रखना है। ठीक है,
आगे आते हैं, गणित के 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के प्रश्न होंगे, ठीक है। इसके आगे आते हैं तो ईवीएस, जिसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं, और पर्यावरण के यहाँ पे आपको 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं जो कि 30 नंबर के रहते हैं, ठीक है। तो आपने जाना कि क्वेश्चनों की संख्या जो कितनी रहेगी, 30 30 30 रहेगी, और 5 बार ये प्रश्न है, ठीक है। 5 यहाँ पे विषय दिए हुए हैं। अगर इस तरह से चलें तब तो यहाँ पे टोटल जो प्रश्न रहेंगे, कुल प्रश्न रहेंगे वो 150 प्रश्न रहेंगे, और मार्क्स कितने रहेंगे, 150 नंबर के रहेंगे, ठीक है। इसके आगे आते हैं, टाइम की बात करें तो टाइम इसके लिए आपको 150 मिनट का दिया जाता है, यानी आप यह कह सकते हैं कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है, और जिसके लिए आपको 1 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपके ये प्रश्न रहेंगे। तो टोटल 2 घंटे 30 मिनट टाइम रहेगा, और हम मिनट में बदलें इसको तो 150 मिनट हो जाता है, ठीक है, 150 मिनट हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये सभी प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपके जो पेपर 1 में प्राइमरी में टोटल प्रश्नों की संख्या जो रहेगी 150 रहेगी, टोटल मार्क्स 150 रहेंगे, और आपको टाइम भी 150 मिनट का मिलेगा, 2 घंटे 30 मिनट का मिलेगा, ठीक है। अब आइए जानते हैं पेपर 2 के बारे में, ठीक है। पेपर 2 के बारे में हम जानते हैं कि पेपर 2 जो होता है वो कितने मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो देखो, पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसके बारे में जानते हैं। पेपर 2 जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये जो है सब्जेक्ट सेम पेपर 1 वाला है, ठीक है। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, ये भी सेम ऊपर वाला ही है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट गणित प्लस विज्ञान, ठीक है। गणित प्लस विज्ञान जो है ये, या फिर सामाजिक अध्ययन। अब यहाँ पे आपको एक लेना पड़ेगा। अगर आपने बीएससी कर रखी है, ठीक है, बीएससी, तो आप इसको करेंगे। अगर आपने यहाँ पे बीए कर रखा है तब आप इसको लेंगे, सामाजिक अध्ययन को, ठीक है। अगर आपने बीएससी या बीकॉम कर रखा है तब आप गणित विज्ञान के साथ जाएंगे, अन्यथा आप सामाजिक अध्ययन के साथ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, बाल विकास शिक्षा शास्त्र के जो टोटल प्रश्न होते हैं 30 अंक के होते हैं, और 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद भाषा, प्रथम भाषा आपकी जो भी रहे, हिंदी या इंग्लिश में से, ठीक है, एक भाषा रहेगी, और द्वितीय भाषा में आप हिंदी, इंग्लिश, गणित और संस्कृत, उर्दू, इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। वो भाषा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बस फर्स्ट भाषा और सेकंड भाषा सेम नहीं होनी चाहिए, बस इतना याद रखना है, और होगी भी नहीं, ठीक है, हो भी नहीं सकती है ये बात तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसके भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। आगे आते हैं गणित प्लस विज्ञान। गणित और विज्ञान के जो प्रश्न रहेंगे आपके 60 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे, 30 मार्क्स के गणित, 30 मार्क्स का विज्ञान, इस तरह से 60 मार्क्स रहेंगे यहाँ पे, और 60 मार्क्स के प्रश्न 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं या करके, यानी ये प्रश्न आपको तभी करने हैं अगर आपने बीए कर रखा है तब, और ये वाले बीएससी के लिए हैं, ठीक है। बीएससी गणित विज्ञान के प्रश्न करेंगे बीएससी वाले छात्र छात्राएं, प्रशिक्षु, और यहाँ पे आपको सामाजिक अध्ययन बीए वाले करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 60 प्रश्न आपके रहेंगे, 60 नंबर के, ठीक है। तो टोटल प्रश्न जो रहेंगे 150 प्रश्न होंगे टोटल, ठीक है। टोटल प्रश्न 150 होंगे, और टोटल प्रश्न के नंबर जो होंगे वो भी 150 होंगे। इसके लिए भी जो टाइम रहेगा आपका 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 150 मिनट दिया जाएगा, सेम टू सेम फर्स्ट पेपर के जैसा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पेपर और ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर अलग अलग पाली में होता है, ये बात आपको याद रखनी है, शिफ्ट अलग अलग रहती हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और देखिए, यहाँ पे पेपर 2 में जो होता है इसे हम जूनियर बोलते हैं, ठीक है, जूनियर। और ये जो होता है पेपर 2, इसमें आप बनते हैं 6 से लेके 8 तक के टीचर, ठीक है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे सीटेट में कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, तो 150 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है। सीटेट में जो पेपर रहने वाला है वो 150 मार्क्स का रहेगा।
जो कि 100% मार्क्स है, ठीक है। अब जर्नल के लिए आपको लाने होते हैं 90 मार्क्स, जो कि 60% रहता है इसी का। और ओबीसी के लिए लाने होते हैं 82 मार्क्स, जो कि 55% रहता है। लेकिन आप कोशिश यही करेंगे कि आपका 90 से एक भी मार्क्स कम ना आए, ठीक है। 90 मार्क्स से 90 नंबर से एक भी नंबर कम नहीं आना चाहिए, आपको ये कोशिश ज़रूर करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप एक बात ये और याद रख सकते हैं कि इस जो डीएलएड की बात कर रहा हूँ, डीएलएड और ये सीटेट का एग्ज़ाम होता है, इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। मैं कहना चाह रहा था कि सीटेट के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन डीएलएड निकल गया तो डीएलएड में भी नहीं होती है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि डीएलएड का कोई भी पेपर हो, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, किसी भी पेपर में आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब आ जाइए क्वेश्चंस पर। आपके क्वेश्चन से सीटेट क्यों ज़रूरी है, तो सीटेट जो है टीचर बनने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सीटेट से टीचर की एलिजिबिलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं और टीचर को उसी मार्क्स के थ्रू हम लोग मतलब सरकार हमें स्कूल में भेजती है, ठीक है। और यहाँ पे सीटेट जो होता है उसका पेपर कब होगा, इसके बारे में डिस्कस करें तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि अगस्त में आ जाएगा या फिर दिसंबर में आएगा, जब भी आएगा आपका, ठीक है, जब भी आएगा आपका सीटेट का पेपर, सीटेट का नोटिफिकेशन, तो आपको यहीं इसी चैनल पे बता दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं सबसे पहले अपडेट दे दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं ज्वाइन, ठीक है। सीटेट पास करने का तरीका क्या है, तो आपको करनी है मेहनत, और उसमें भी क्या करना है आपको, फर्स्ट क्लास जो है, फर्स्ट से फिफ्थ तक का जो पेपर होता है प्राइमरी का, और 6 से लेके 8 तक का पेपर होता है जो आपका जूनियर का, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये किताबें हैं, इनमें जो भी किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं, उन किताबों को पढ़ लेना है। साथ ही साथ ये बाल विकास जैसे जो सब्जेक्ट हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये किताबें पढ़ने से आपको जैसे मैथ की किताब पढ़ सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। साइंस की किताब पढ़ सकते हैं, सोशल साइंस की किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये किताबें पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे भाषा वाली किताबें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको वो किताबें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय जो है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इनकी जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप सीटेट पास कर पाएंगे, ठीक है। और सीटेट में आपको गोल याद रखना है, 90 प्लस नंबर ही आने हैं, ठीक है। 90 से एक भी नंबर कम नहीं लाना है, ठीक है। 90 प्लस नंबर ही लाना है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया होगा, ठीक है, आपको समझ में भी आया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जो लोग सीटेट का इंतज़ार कर रहे हैं, सीटेट नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, और सीटेट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाएं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।